दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक फार्म से होती है। इस फार्म पर ओलिवर अपने बेटे हेनरी और छोटे लड़के टकर के साथ मिलकर भेड़ों के झुंड को खलिहान की तरफ ले जा रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन दूर से हेनरी का बड़ा भाई एंगस ये सब देख रहा होता है। एंगस को अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है, क्योंकि हेनरी फार्म के काम में उससे ज्यादा अच्छा है। ऊपर से एंगस का पैर टूटा हुआ है, जिस वजह से वो पूरे दिन घर में ही फंसा रहता है। इसी गुस्से और जलन में एंगस एक बहुत ही खतरनाक फैसला ले लेता है। वो हेनरी की सबसे प्यारी भेड़ डडली के पास जाता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। कुछ देर बाद हेनरी अपनी बाइक से वापस फार्म आता है और डडली को ढूंढने लगता है, लेकिन डडली कहीं नजर नहीं आती। हेनरी जैसे ही खलिहान के अंदर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ऊपर छत से डडली के कटे हुए टुकड़े नीचे फेंके जाते हैं, और इससे भी डरावनी बात यह होती है कि एंगस भेड़ की खाल पहनकर हेनरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। हेनरी पूरी तरह डर जाता है। तभी वहां फार्म में काम करने वाली मिसेस मैक आ जाती है और दोनों को रोक देती है। लेकिन वो जो खबर देती है वो और भी ज्यादा दर्दनाक होती है। वो बताती है कि उनके पिता ओलिवर का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो चुकी है। इस भयानक हादसे के 15 साल बाद हेनरी अब बड़े शहर में रहने लगता है। वो दोबारा अपने पिता के पुराने फार्म पर लौटता है, लेकिन बचपन के उस सदमे की वजह से हेनरी को अब भेड़ों से डर लगने लगा है। वो किसी भेड़ के पास तक नहीं जा पाता। इसी दौरान 2 एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट्स, एक्सपीरियंस और ग्रांट भी उसी फार्म की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें शक है कि फार्म पर कोई सीक्रेट लैब है जहां जानवरों पर गलत एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जब हेनरी फार्म पहुंचता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो अपने पिता के ऑफिस में रखी पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी अचानक उसके सिर के पीछे एक बंदूक लगा दी जाती है। हेनरी डर जाता है, लेकिन राहत की बात यह होती है कि बंदूक मिसेस मैक के हाथ में होती है। वो हेनरी को पहचानते ही माफी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। थोड़ी बातचीत के बाद हेनरी अपने भाई एंगस से मिलने जाता है। एंगस ने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया होता है ताकि वो फार्म में अपना आधा हिस्सा बेच दे। हेनरी इस फैसले को लेकर कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये फार्म ही उसके पिता की आखिरी निशानी है। लेकिन एंगस उसे लालच देता है और कहता है कि वो उसे पूरे पैसे अब भी दे देगा। इतना कहकर एंगस हेनरी को अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे चेक देने की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों, असली डर और सच्चाई तो अभी शुरू ही होने वाली है। इधर हेनरी और एंगस की बात चल ही रही होती है, उधर एक्सपीरियंस और ग्रांट चुपचाप फार्म पर पहुंच चुके होते हैं। दोनों को आखिरकार उस सीक्रेट लैब का पता चल जाता है जहां जानवरों पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। वहीं पास में वो देखते हैं एक साइंटिस्ट डॉक्टर एस्ट्रेड रश, जो अपनी टीम के साथ कोई रहस्यमयी सामान लेकर आ रही होती है। जैसे ही टीम का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता है, ग्रांट चुपके से वहां पहुंचता है और सामान को चेक करता है। उसे वहां 3 बड़े सिलेंडर दिखते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर एस्ट्रेड को घुसपैठ का पता चल जाता है। वो तुरंत अपनी टीम को ग्रांट के पीछे भेज देती है। ग्रांट बिना सोचे समझे एक सिलेंडर उठाता है और एक्सपीरियंस के साथ जंगल की तरफ भाग जाता है। काफी दूर पहुंचने के बाद दोनों रुकते हैं और सिलेंडर को ध्यान से देखते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि उसके अंदर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी बदला हुआ जीव बंद है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि फार्म का मालिक गलत काम कर रहा है और इस सबूत से उसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में डॉक्टर एस्ट्रेड और उसकी टीम जंगल में भी पहुंच जाती है और दोनों को ढूंढने लगती है। ग्रांट सबका ध्यान हटाने के लिए आगे भागता है, लेकिन भागते भागते उसका पैर एक टहनी से टकरा जाता है और उसके हाथ से सिलेंडर गिर जाता है। ग्रांट उठकर वापस आता है, लेकिन अब सिलेंडर टूट चुका होता है और उसके अंदर का जीव गायब होता है। अचानक वो जीव ग्रांट के पीछे दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि एक म्यूटेंट भेड़ होती है। वो भेड़ ग्रांट के कान पर जोर से काट लेती है। काफी मुश्किल से ग्रांट खुद को छुड़ाता है और उस भेड़ को दूर फेंक देता है, लेकिन काटने की वजह से ग्रांट को इन्फेक्शन हो जाता है और वो धीरे धीरे बीमार महसूस करने लगता है। उधर फार्म पर हेनरी ने आखिरकार जमीन बेचने के कागज साइन कर दिए होते हैं। वो एंगस से पूछता है कि अब वो इस फार्म का क्या करेगा। एंगस बड़े गर्व से बताता है कि वो एग्रीकल्चर साइंस में निवेश कर रहा है और उसका नया प्रोजेक्ट पूरी इंडस्ट्री बदल देगा। अब जब डील पूरी हो जाती है, एंगस साफ साफ हेनरी से कह देता है कि अब उसे फार्म छोड़ देना चाहिए। लेकिन जाने से पहले हेनरी मिसेस मैक से मिलने जाता है। मिसेस मैक उसे उसके पिता की एक पुरानी ट्रॉफी देती है, जो उन्होंने इलाके का सबसे अच्छा शीप शीरर बनने पर जीती थी। ये ट्रॉफी हेनरी के लिए बहुत खास होती है।
मिसेस मैक ये भी बताती है कि हेनरी का बचपन का दोस्त टकर अब इस फार्म का मैनेजर है और वो चाहती है कि टकर हेनरी को पूरा फार्म दिखाए। हेनरी और टकर मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ साथ फार्म के उस हिस्से की तरफ जाते हैं जहां भेड़ों का झुंड होता है। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त वो छोटी म्यूटेंट भेड़ भी वहां पहुंच चुकी होती है और अपनी अजीब आवाज निकालकर वो एक छोटे मेमने को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। उधर वो छोटा मेमना जमीन पर रेंगती हुई उस अजीब सी म्यूटेंट भेड़ को देख लेता है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, म्यूटेंट भेड़ अचानक उसके नाक पर जोर से काट लेती है। कुछ देर बाद टकर अपनी ट्रक में हेनरी को लेकर खेतों की तरफ निकलता है। रास्ते में उन्हें वही मेमना सड़क के बीच खड़ा हुआ दिखता है जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है। हेनरी डर की वजह से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन टकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। जैसे ही दोनों गाड़ी से उतरते हैं, अचानक एक्सपीरियंस वहां आ जाती है। बिना किसी को बताए वो ट्रक के अंदर रखी टकर की राइफल उठा लेती है। अब वो बंदूक हेनरी और टकर दोनों पर तान देती है और उन्हें जंगल की तरफ चलने को कहती है। वो पूछती है, ग्रांट कहाँ है? दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही है। तभी हेनरी कहता है कि शायद उसका भाई एंगस मदद कर सकता है। जैसे ही एक्सपीरियंस को पता चलता है कि हेनरी फार्म के मालिक का भाई है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे गोली मारने की धमकी देती है, लेकिन उसे बंदूक चलाना भी ठीक से नहीं आता। टकर बहाना बनाकर कहता है कि वो बंदूक अनलॉक कर देगा। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो चालाकी से बंदूक वापस छीन लेता है। ये देखकर एक्सपीरियंस समझ जाती है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वो वहां से भाग जाती है। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में ग्रांट अजीब तरह से बर्ताव कर रहा होता है। म्यूटेंट भेड़ के काटने से उसके अंदर इन्फेक्शन फैल चुका होता है। जो इंसान जानवरों की रक्षा करता था, अब वही अपना कंट्रोल खो देता है। वो जंगल से गुजर रहे एक छोटे खरगोश को जिंदा ही खा जाता है। इधर टकर और हेनरी फिर से अपनी ट्रक की तरफ लौटते हैं। तभी उन्हें एक्सपीरियंस दोबारा मिलती है। इस बार वो माफी मांगती है और बताती है कि वो फार्म में इसलिए घुसी थी ताकि जानवरों पर हो रहे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को रोक सके। हेनरी कुछ समझ पाता उससे पहले ही टकर देखता है कि फार्म के एक कर्मचारी माइक के घर से धुआं निकल रहा है। तीनों तुरंत वहां पहुंचते हैं। अंदर का नजारा बहुत अजीब होता है। किचन में पास्ता का बर्तन जल रहा होता है। घर पूरी तरह बिखरा पड़ा होता है, जैसे यहाँ कोई जोरदार लड़ाई हुई हो। टकर माइक को आवाज लगाता है, लेकिन जवाब में वही घायल नाक वाला मेमना सामने आ जाता है। वो धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे तीनों एक कमरे में छुप जाते हैं और तभी उन्हें माइक मिल जाता है। माइक का गला पूरी तरह नोचा हुआ होता है। दोस्तों, अब साफ हो जाता है कि ये फार्म अब सिर्फ फार्म नहीं रहा, बल्कि एक खूनी खेल का मैदान बन चुका है। वो घायल मेमना अब और भी खतरनाक हो चुका होता है। वो अपने सिर से दरवाजे में छेद कर देता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। टकर मजबूर होकर अपनी राइफल से गोली मार देता है और उस म्यूटेंट मेमने को खत्म कर देता है। इस डरावनी लड़ाई के बाद तीनों वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें और भी भेड़ें इधर उधर घूमती हुई दिखती हैं। अच्छी बात यह होती है कि ये भेड़ें अभी संक्रमित नहीं होती। फिर भी हेनरी का डर उस पर हावी हो जाता है और वो उनके पास नहीं जा पाता। तभी एक्सपीरियंस आगे आती है और हेनरी से कहती है कि बस मेरी आवाज पर ध्यान दो, कुछ और मत सोचो। हेनरी उसकी बात मानता है और धीरे धीरे आगे बढ़ पाता है। लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक संक्रमित भेड़ अचानक ट्रक के अंदर कूद जाती है और टकर को काटने की कोशिश करती है। जल्दी जल्दी हेनरी और एक्सपीरियंस ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चढ़ जाते हैं और टकर गाड़ी पूरी स्पीड में भगा देता है। हेनरी अपने दोस्त को बचाने के लिए ट्रक में पड़ी चेनसॉ चालू करता है, लेकिन रास्ता बहुत खराब होता है। गाड़ी बुरी तरह हिलने लगती है और घबराहट में हेनरी के हाथ से चेनसॉ सड़क पर गिर जाती है। उधर भेड़ और भी पागल हो जाती है और भागते भागते वो टकर के पैर पर काट लेती है। दर्द के बावजूद टकर किसी तरह खुद को छुड़ाता है और ट्रक से बाहर निकल आता है, लेकिन अब गाड़ी सीधे खाई की तरफ जा रही होती है। आखिरी पल में हेनरी, एक्सपीरियंस, टकर और उनका कुत्ता गाड़ी से कूद जाते हैं। अगले ही पल ट्रक झील में गिर जाता है। चारों की जान बच जाती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उन्हें अब भी फार्म तक पहुंचकर इस पूरे पागलपन की सच्चाई जाननी होती है। इधर दूसरी तरफ ग्रांट बिना किसी होश के फार्म के आसपास भटक रहा होता है। उसका शरीर धीरे धीरे पूरी तरह बदलने लगता है। उसके दांत अजीब हो जाते हैं और उसके चेहरे पर भेड़ जैसे सफेद बाल उगने लगते हैं। तभी सड़क पर ग्रांट की टक्कर एंगस से हो जाती है। एंगस गुस्से में कार रोकता है और उससे बात करने बाहर आता है, लेकिन अगले ही पल ग्रांट अचानक उसका हाथ काट लेता है और वहां से भाग जाता है। उधर हेनरी, एक्सपीरियंस और टकर फार्म की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन टकर की हालत अब बिगड़ने लगती है। वो अपने पैर का जूता उतारता है और जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पैर भेड़ के पैर में बदल चुका होता है। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर जल्दी से इलाज नहीं मिला तो टकर भी आधा इंसान और आधी भेड़ बन जाएगा। अब हालात और भी बिगड़ जाते हैं। पहाड़ की चोटी पर अचानक कई और संक्रमित भेड़ें दिखाई देती हैं और पूरी रफ्तार से हेनरी, टकर और एक्सपीरियंस के पीछे दौड़ पड़ती हैं। टकर अपने कुत्ते को घर की तरफ भागने का इशारा करता है ताकि वो बच सके। खुद का पैर घायल होने के बावजूद टकर पूरी ताकत लगाकर हेनरी और एक्सपीरियंस के साथ भागता रहता है। काफी मुश्किल के बाद तीनों सीक्रेट लैब तक पहुंच जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर तीनों की रूह कांप जाती है। वहां एक भेड़ की लाश लटकी हुई होती है और चारों तरफ डरावने एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। तभी वहां एंगस और डॉक्टर एस्ट्रेड सामने आ जाते हैं। हेनरी अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि भेड़ें पूरे इलाके में खतरनाक इन्फेक्शन फैला रही हैं, लेकिन एंगस उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि वो सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड भेड़ें बना रहा है और उसका मकसद है इन्वेस्टर्स को दिखाकर और ज्यादा पैसा कमाना। हेनरी फिर भी हार नहीं मानता और टकर से कहता है कि वो अपना पैर दिखाए, लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता डॉक्टर एस्ट्रेड टकर को इंजेक्शन लगा देती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। हेनरी उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन टकर आखिरी ताकत से हेनरी और एक्सपीरियंस को लैब से भागने को कह देता है। मजबूरी में दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वो फिर से संक्रमित भेड़ों के पीछे फंस जाते हैं। भागते भागते भेड़ें उन्हें एक गहरे गड्ढे की तरफ घेर लेती हैं, जहां एक्सपेरिमेंट के बचे खुचे टुकड़े फेंके जाते हैं। तभी एंगस वहां पहुंचता है। हेनरी अपने भाई से आखिरी बार मदद मांगता है, लेकिन एंगस बेरहमी से कह देता है कि वो उसके रास्ते में नहीं आने देगा। अब भेड़ें और भी पास आ जाती हैं। डर के मारे हेनरी और एक्सपीरियंस फिसलकर कुएं जैसे गड्ढे में गिर जाते हैं। वहां चारों तरफ मरे हुए जानवरों के टुकड़े बिखरे पड़े होते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एक अंधेरी सुरंग। दोनों सुरंग में आगे बढ़ते हैं और एक्सपीरियंस रास्ता देखने के लिए मोमबत्ती जलाती है। सुरंग के आखिर में उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखता है जिससे होकर बाहर निकला जा सकता है, लेकिन यहीं एक्सपीरियंस रुक जाती है। वो आगे जाने से मना कर देती है। कारण ये होता है कि जैसे हेनरी को भेड़ों से डर लगता है, वैसे ही एक्सपीरियंस को तंग और बंद जगहों से डर लगता है। इसी बीच ऊपर से भेड़ों की आवाज आती है। इसका मतलब ये होता है कि भेड़ें भी गड्ढे में कूद चुकी हैं और अब उनकी तरफ बढ़ रही हैं। अब हेनरी आगे आता है। वो एक्सपीरियंस को शांत करता है और कहता है, बस मेरी आवाज सुनो, कुछ और मत सोचो। ठीक वैसे ही जैसे एक्सपीरियंस ने उसे उसके डर से बाहर निकाला था। अब दोनों को अपनी जान बचाने के लिए इस डर से भी लड़ना ही होगा। हेनरी की बातों से एक्सपीरियंस को हिम्मत मिल जाती है और वो अपना डर भूलकर उस तंग सुरंग में आगे बढ़ जाती है, लेकिन पीछे से संक्रमित भेड़ें पास आ जाती हैं और हेनरी के पैर को काटने की कोशिश करती हैं। एक्सपीरियंस किसी तरह सुरंग के बाहर निकल जाती है और पूरी ताकत से हेनरी को खींचकर बाहर निकाल लेती है। भेड़ें उस तंग रास्ते में अटक जाती हैं। तभी हेनरी अपने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती फेंक देता है और सारी भेड़ें आग की लपटों में जल जाती हैं। एक्सपीरियंस राहत की सांस लेती है और हेनरी को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। दोनों किसी तरह सुरंग से बाहर निकलते हैं और पास की एक स्टेबल में जाकर खुद को साफ करने लगते हैं, लेकिन तभी अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। जैसे ही वो देखने जाते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा इंसान भेड़ हाइब्रिड आ जाता है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। तभी एक्सपीरियंस ध्यान से देखती है और चौंक जाती है। वो वही कपड़े पहने होता है जो उसके दोस्त ग्रांट पहनता था। मतलब साफ होता है, ग्रांट अब पूरी तरह हाइब्रिड में बदल चुका है। एक्सपीरियंस उसे पहचानने की कोशिश करती है, उससे बात करती है, लेकिन ग्रांट अब कुछ नहीं सुनता। वो एक ही वार में हेनरी को दूर फेंक देता है। एक्सपीरियंस किसी तरह हेनरी को उठाती है और दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। हेनरी आखिरी पल में स्टेबल का दरवाजा बंद कर देता है और हाइब्रिड ग्रांट अंदर ही फंस जाता है। वो जान तो बचा लेते हैं, लेकिन हेनरी के मन में एक नया डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि कहीं टकर भी ग्रांट जैसा न बन जाए, और उसका डर सच साबित होता है। लैब में टकर के दांत बदलने लगते हैं, बिल्कुल भेड़ जैसे। डॉक्टर एस्ट्रेड उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करती है। वो पहले एंटीडोट तैयार करती है, लेकिन तुरंत नहीं देती। वो देखना चाहती है कि संक्रमण पूरा असर कैसे करता है। कुछ ही मिनटों में टकर भी आधा इंसान आधी भेड़ बन जाता है। इसके बाद डॉक्टर उसे एंटीडोट का इंजेक्शन देती है और हैरानी की बात यह होती है कि टकर वापस नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर अपने रिजल्ट से खुश हो जाती है और टकर से सैंपल ले लेती है ताकि आगे भी ये एक्सपेरिमेंट दोहरा सके। लेकिन जैसे ही वो लैब से बाहर निकलती है, वो देखती है कि उसका एक असिस्टेंट संक्रमित भेड़ों द्वारा नोचा जा रहा है। डर के मारे डॉक्टर एस्ट्रेड जंगल की तरफ भागती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती।
उसके पैर कीचड़ में फंस जाते हैं। वो उठने की कोशिश करती है, तभी उसके सामने संक्रमित भेड़ के पैर दिखाई देते हैं और अगले ही पल भेड़ बिना रुके उसे जिंदा ही खा जाती है। इधर दूसरी तरफ एंगस वापस फार्म पहुंचता है और अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगता है। लेकिन जब वो आईने में खुद को देखता है तो उसका चेहरा सामान्य से ज्यादा पीला नजर आता है। कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या एंगस भी संक्रमित हो चुका है और क्या ये कहानी यहीं खत्म होगी या फिर असली तबाही अब शुरू होने वाली है। एंगस के हाथ पर जो कांटा था वो अब और भी बिगड़ने लगता है। दर्द साफ दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर स्टेज पर पहुंचता है। वहां वो अपने मेहमानों को अपने रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। सब लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर एंगस अपने असिस्टेंट्स को इशारा करता है कि स्टेज पर रखा कंपार्टमेंट खोला जाए। अंदर से निकलती है ओल्डफील्ड, एक ऐसी भेड़ जो पूरी तरह लैब में बनाई गई होती है। सब लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन तभी ओल्डफील्ड अचानक जोर जोर से चीखने लगती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और वही होता है। अचानक दर्जनों संक्रमित भेड़ें शो में घुस आती हैं और सामने आने वाले हर इंसान पर हमला करने लगती है। पूरा इलाका खून खराबे में बदल जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हालात हाथ से निकलते देख एंगस भी ओल्डफील्ड को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते समय उसके सामने एक और संक्रमित भेड़ आ जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो भेड़ उस पर हमला नहीं करती, बस उसे देखती है और आगे बढ़ जाती है। एंगस को यह अजीब लगता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसका हाथ पूरी तरह भेड़ के पैर में बदल चुका होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि संक्रमित भेड़ें अपने जैसे लोगों पर हमला नहीं करती। मतलब साफ है, एंगस भी जल्द ही हाइब्रिड बनने वाला है। इसी बीच हेनरी और एक्सपीरियंस भी वहां पहुंच जाते हैं और भेड़ों का हमला अपनी आंखों से देख लेते हैं। तभी मिसेस मैक अपनी कार में वहां आ जाती है और दोनों को लेकर फार्म की तरफ निकल जाती है। रास्ते में पूरा रास्ता आदमखोर भेड़ों से भरा होता है। किसी तरह रात होने तक तीनों घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही वो किचन के फोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी लाइनें बंद होती हैं। तभी अचानक ग्रांट अंदर घुस आता है और एक जोरदार धक्का देकर हेनरी को बेहोश कर देता है। एक्सपीरियंस घबराकर मिसेस मैक की शॉटगन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं होती। हाइब्रिड ग्रांट उसे भी नीचे गिरा देता है। हेनरी खुद को बचाने की हालत में नहीं होता, लेकिन तभी एक्सपीरियंस आखिरी हिम्मत जुटाकर एक डंडा ग्रांट की गर्दन में घुसेड़ देती है। ग्रांट बेहोश होकर गिर जाता है। एक बार फिर उनकी जान बच जाती है, लेकिन राहत ज्यादा देर की नहीं होती। बाहर संक्रमित भेड़ें घर को घेर लेती हैं और अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। हेनरी और एक्सपीरियंस फर्नीचर से दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी मिसेस मैक बताती है कि एंगस के ऑफिस में एक फोन है। हेनरी तुरंत वहां भागता है, लेकिन ऑफिस के अंदर जो वो देखता है वो उसे गुस्से से भर देता है। वहां एंगस और ओल्डफील्ड छिपे हुए होते हैं। हेनरी अपने भाई पर पूरी तरह टूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसकी वजह से ये सब तबाही हुई है, लेकिन एंगस मदद करने से मना कर देता है। अब हेनरी फैसला कर लेता है। वो अपने पिता की पुरानी राइफल उठाता है और कसम खाता है कि इस पागलपन को आज यहीं खत्म करेगा। उसका पहला निशाना होता है ओल्डफील्ड। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हेनरी ट्रिगर दबाने वाला होता है, एंगस भेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा। वो बताता है कि ओल्डफील्ड उसकी अपनी डीएनए से बनाई गई भेड़ है। इतना ही नहीं, वो ये भी दिखाता है कि उसे भी काटा जा चुका है और वो भी जल्द ही भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनने वाला है। ये सब सुनकर हेनरी गुस्से में अपने भाई पर बंदूक तान देता है, लेकिन आखिरी पल में वो ट्रिगर नहीं दबाता। वो बंदूक नीचे रख देता है और मिसेस मैक और एक्सपीरियंस के पास चला जाता है। वो दोनों से कहता है कि भागो, यहाँ से निकलो। लेकिन जाने से पहले हेनरी अपने पिता की पुरानी ट्रॉफी वापस ले लेता है। जब तीनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर भेड़ों से घिरा हुआ है। बीच में एंगस और ओल्डफील्ड अपने प्राइवेट एयर स्ट्रिप की तरफ भाग रहे होते हैं। हेनरी समझ जाता है कि अगर एंगस प्लेन से भाग गया तो ये बीमारी दूसरी जगहों पर भी फैल जाएगी। वो उसे रोकने का फैसला करता है, लेकिन तभी हेनरी अपने हाथ को देखता है और समझ जाता है कि ग्रांट से लड़ते वक्त उसे भी काटा गया था। अब वो खुद भी खतरा बन सकता है, इसलिए वो मिसेस मैक और एक्सपीरियंस को गाड़ी में बैठाकर भेज देता है। एक्सपीरियंस हेनरी की हिम्मत देखकर उसे किस करती है और कहती है, जल्दी वापस आना। अब हेनरी को भेड़ों के बीच से निकलना होता है। वो गाड़ी में पड़ी फर कोट पहन लेता है ताकि खुद को भेड़ दिखा सके। डरते डरते वो झुंड के बीच से निकलता है। जब एक भेड़ उसे पहचानने लगती है तो हेनरी अपने पिता की ट्रॉफी उसमें घुसा देता है। अब उसकी पहचान खुल जाती है।
लेकिन क्योंकि उसके शरीर में भी इन्फेक्शन फैल रहा होता है, भेड़ें उसे जाने देती हैं। उधर मिसेस मैक और एक्सपीरियंस गाड़ी लेकर आती हैं और शॉटगन से भेड़ों पर फायर करती हैं। इधर एंगस ओल्डफील्ड के साथ प्लेन स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी उसका शरीर पूरी तरह बदलने लगता है। उसके दांत गिरने लगते हैं, चेहरा बिगड़ जाता है और हाथ भेड़ के पैरों में बदल जाते हैं। वो दर्द से चिल्लाता है। इसी बीच हेनरी वहां पहुंचता है और वेयर हाउस के अंदर अपने भाई को ढूंढता है। अचानक एंगस पीछे से हमला करता है। अब वो पूरा इंसान भेड़ हाइब्रिड बन चुका होता है। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि अगर बचपन में उसने वो गलती न की होती तो दोनों मिलकर फार्म संभाल सकते थे, लेकिन एंगस कुछ नहीं सुनता। हेनरी मजबूरी में उसके गले में अपने पिता की ट्रॉफी डाल देता है। फिर भी एंगस और ताकतवर हो जाता है। वो हेनरी की बंदूक छीनकर उसे दूर फेंक देता है। तभी हेनरी देखता है कि प्लेन रनवे पर घूम रहा है। उसे एक आइडिया आता है। उसी समय टकर का छोटा कुत्ता वहां आ जाता है और भौंकने लगता है। हेनरी कुत्ते से कहता है कि भौंकते रहो। हाइब्रिड एंगस कुत्ते की तरफ ध्यान देने लगता है और पीछे से प्लेन उसके पास आ जाता है। अगले ही पल प्लेन के प्रोपेलर एंगस को चीर देते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। हेनरी राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका हाथ भी बदलने लगा है। वो ध्यान भटकाता है और तभी एंगस फिर से उठकर हमला करने लगता है। लेकिन इसी वक्त टकर एक जीप लेकर पहुंचता है। वो एंगस के मुंह में एक लिक्विड डाल देता है, फिर वही चीज हेनरी को भी देता है। हेनरी को तेज रिएक्शन होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। टकर बताता है कि उसने लैब से एंटीडोट निकाल लिया था। एंगस भी दोबारा इंसान बन जाता है, लेकिन बुरी तरह घायल होता है। वे उसे वहीं छोड़ देते हैं। बाद में सब एक्सपीरियंस से मिलते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। अब प्लान होता है कि सारी भेड़ों को खलिहान में बंद करके एंटीडोट लगाया जाए, लेकिन एंटीडोट सबके लिए काफी नहीं होता। तभी घायल होने के बावजूद हेनरी आगे आता है और भेड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो ठीक हो चुका होता है, इसलिए भेड़ें उसे पहचान नहीं पाती और उसे जिंदा खाने लगती हैं। हेनरी का भाई वहीं मारा जाता है। हेनरी गुस्से में अपना लाइटर जलाता है और उसे भेड़ों के बीच फेंक देता है। सारी संक्रमित भेड़ें जल जाती हैं। अगली सुबह हेनरी, एक्सपीरियंस और टकर सारे हाइब्रिड्स को पकड़कर एंटीडोट लगाते हैं। ग्रांट भी दोबारा इंसान बन जाता है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि उसने जानवरों को नुकसान पहुंचाया। आखिर में हेनरी फैसला करता है कि वो अपने पिता के फार्म पर ही रहेगा। एक्सपीरियंस और टकर के साथ सब कुछ ठीक लगने लगता है, लेकिन आखिरी सीन में टकर का कुत्ता भौंकने की बजाय भेड़ की तरह मिमियाता है, जिससे पता चलता है कि खतरा शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।